आज मुझे बड़ी हंसी आ रही। मैं थोड़ी देर बैठ गया कहीं, आज नहीं 2-3 दिन पहले, तो एक वयोवृद्ध व्यक्ति, एक कोई प्रोग्राम आता है सत्यमेव जयते, उसमें एक वयोवृद्ध व्यक्ति बड़े खुलेआम कह रहे थे कि प्यार करने वालों को मां बाप को आजादी दे देनी चाहिए। वयोवृद्ध व्यक्ति कह रहे थे इस बात को कि प्यार करने वाले बच्चों को मां बाप को आजादी दे देनी चाहिए, लेकिन इस बात की गारंटी है कि मेरा बच्चा एक ही से प्यार करेगा? बोलिए, जवाब दीजिए, गारंटी है? एक ही से करेगा? कलयुग के बच्चे तो जितनी जल्दी ड्रेस बदलते हैं उतनी जल्दी प्यार बदलते हैं। कितना बड़ा हृदय होगा बाप का, बताइए जरा, कितना हृदय बड़ा होगा मां का? खुलेआम एक बड़े चैनल से यह घोषणा की जाती है कि तुम सुधर जाओ। मां बाप को कहा जाता है कि बच्चे जिस दिशा में जाने चाहते हैं जाने दो, तुम कुछ नहीं बोलो। यह हमारी परंपरा नहीं है। हमारे यहां पर मां बाप बच्चों को बताते हैं तेरे लिए उचित ये है और अनुचित ये है। और अगर हम किसी पाश्चात्य संस्कृति की नकल करें तो याद रखिए वहां की परंपरा कागजों पर एक सिग्नेचर से बदल जाती है। वहां हस्बैंड को छोड़ने में सिर्फ एक सिग्नेचर करना होता है, वहां पत्नी को छोड़ने में सिर्फ एक सिग्नेचर करना होता है। उनके यहां छोड़ना सिखाया गया है, हमारे यहां छोड़ना नहीं, हमारे यहां जोड़ना सिखाया गया है। पाश्चात्य संस्कृति का बीड़ा और ढोल पीटने वाले लोग कैसा सभ्यता, कैसी संस्कार अपनी औलाद को देंगे मुझे नहीं पता। मैं बद्री विशाल में बैठकर बद्री विशाल की शरण लेकर, उनकी शक्ति लेकर आपसे कहता हूं और बच्चों से कहता हूं, जितने भी नौजवान बच्चे अगर मुझसे थोड़ा भी सुनते हैं, मुझे थोड़ा भी, अगर तुम्हें थोड़ी भी भारत माता की शर्म है, अगर तुम्हें थोड़ा भी हिंदू होने का गर्व है, अगर तुम्हें थोड़ा भी अपने माँ बाप की इज्जत की लाज रखनी हो, तो सबसे पहले कभी ये घृणित कर्म मत करना जो कह दिया जाता है कि किसी से भी प्यार करो माँ बाप को बताए बिना भाग जाओ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे भगवान ने जो परंपरा मुझे दी है, मुझे उसी परंपरा का निर्वहन करना चाहिए। हमारी ऋषि परंपरा है, पाश्चात्य परंपरा नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं प्यार के अगेंस्ट हूं। मैं सबसे बड़ा प्यार का पुजारी हूं। मैं उपदेश देता हूं ठाकुर से बेतहा प्यार करो, देता हूं या नहीं? तो मैं प्यार के अगेंस्ट कैसे हो सकता हूं? लेकिन मैं प्यार के अगेंस्ट नहीं, असभ्यता के अगेंस्ट हूं। क्या जवान बेटी ये सोचती है कि मेरे माँ बाप ने मुझे कितनी उम्मीद के साथ पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है? क्या माँ बाप ने इसलिए मुझे बाहर भेजा कि मैं किसी भी एक लड़के को कहूं इज माय लवर, और माँ बाप के पूरे समाज में कालिक पुतवा दूं, उनके चेहरे पर परंपरा को दूषित कर दूं? क्या एक बेटी ये भारत की बेटी हो सकती है? और अगर प्यार ही करना है तो फिर एक से बाकी के 10 लड़कों को नंबर मेरा क्यों मालूम है? क्यों ऐसे में आते हैं? क्यों मेरे माँ बाप को मैं छुपाना पड़ता है? बोलिए। प्यार पाना नहीं, प्यार त्याग करना सिखाता है। जिस दिन प्यार करना सीख जाओगे ना, तो सबसे पहला प्यार तुम मेरे गोविंद से करोगे, क्योंकि गोविंद ही सबसे बड़ा प्रेमी है और प्रेम प्रदाता भी है। मेरा गोविंद ही है। बड़े सीना ठोक ठोक के कह रहे थे मैं ऐसा बाप हूं। अलकनंदा में गहरा पानी नहीं है, लेकिन बहुत पर्याप्त है। जाओ, आ जाओ, यहां लगाओ छलांग ऊपर से। क्या सिखा रहे हो आप अपने बच्चों को? मैं बहुत बड़ा आचार्य नहीं हूं, बहुत बड़ा कथावाचक नहीं हूं, तुच्छ प्राणी। दुनिया में जितना छोटा तिनका है मैं उस तिनके से भी छोटा हूं। लेकिन दिल से कहता हूं, जो बच्चे अपने माँ बाप का अपमान करते हैं, उनका दिल दुखाते हैं, उनके अगेंस्ट जाते हैं, मेरे गुरुजनों ने मुझे सिखाया है, वो बच्चे कभी सुख नहीं पाते, चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे वो अगेंस्ट कुछ और हो।
हाँ, तेरे माँ बाप तुझे आशीर्वाद के साथ विदा कर दे तो चाहे वो लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज, तू खुश रह सकता है। और अगर तेरे माँ बाप के हृदय में कुंद इस बात की रह गई कि मैंने इसे बाहर क्यों पढ़ने भेजा, मैंने इसे क्या इसी दिन के लिए भेजा था, क्या मैंने इसी दिन के लिए इसे पैदा किया था, तो समझ लेना तेरा नर्क जाना निश्चित है, जिंदगी भर दुख पाना निश्चित है। हमारी सभ्यता है, ऋषि परंपरा है, उस ऋषि परंपरा पर। और एक बात बता दूं, कलयुग में ऐसे भड़काने वाले बहुत मिलेंगे, कलयुग में ऐसे भड़काने वाले बहुत मिलेंगे, क्योंकि वो खुद ऐसे हैं, वो खुद ऐसे हैं। भाई चोर के पास जाओगे वो क्या सिखाएगा, जवाब दीजिए। चोर के पास जाओगे वो क्या सिखाएगा, भजन करना सिखाएगा। चोर के पास जाओगे चोरी करना सिखाएगा। बाबा जी के पास जाओगे तो वो सन्यास लेना बताएगा। हम जैसों के पास आओगे तो कहेगा कदा सुन त्यागी प्रेमी बन जा। बस। डॉक्टर के पास जाओगे कहेगा तेरा फीवर तेज हो गया, इंजेक्शन ले ले। अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें जाना कहां है, किसी चोर के पास या हमारा जन्म अवतार कल्याण कर दे, हमारा बेड़ा पार कर दे किसी ऐसे महात्मा के पास। आजकल अदर कास्ट शादियां बहुत हो रही हैं। अनेकों माँ बाप आकर हमसे शिकायत करते हैं। अदर कास्ट शादी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपका धर्म आपका कर्म मैच नहीं होता, और 2-3 साल बाद वो जब इच्छाएं पूरी हो जाती ना, वासना, फिर लड़ाइयां शुरू हो। 2-3 साल तो बहुत लंबी है, 6 महीने में शुरू, 6 महीना भी लंबा है। क्यों? क्योंकि जो वासना थी वो तो पूरी हो गई, अब रिश्ता बनेगा कैसे, मजबूत कैसे होगा। तो जो जल्दी कर रहे थे अगेंस्ट वो अदर कास्ट शादी करने की, वो जल्दी करते हैं अपने हस्बैंड या वाइफ से छुटकारा पाने की। क्यों? क्योंकि वो प्यार नहीं है, वो तो स्वार्थ है। अगर तुम्हें प्रेम भी करना हो ना तो ध्यान रखो अपनी ही कास्ट के लोगों से प्रेम करें, कम से कम तेरे माँ बाप को नीचा ना देखना पड़े। सलाह दे रहा हूं, ये मेरा पर्सनल मत है भाई, इसमें बुरा मत मानना। किसी को भी बुरा मानने की जरूरत नहीं है भाई। मेरे सानिध्य में नौजवान बहुत है, और जो नौजवान है ना वो थोड़ा सा चाहते हैं कि महाराज प्रेम पे किसी का बस नहीं है। तो जब प्रेम भी करना हो ना तो अपनी कास्ट के से ही करना, अमीर गरीब चल जाएगा, लेकिन तेरी कास्ट के लोग, चाहे वो ब्राह्मण, चाहे वो क्षत्रिय, चाहे वो वैश्य, चाहे वो सेवक, कोई भी है, कम से कम धर्म तो एक है ना, वहां मत मतांतर तो भेद नहीं होंगे। तेरा माँ बाप थोड़ा सेटल कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन जब तुम अदर कास्ट जाते हो तो वहाँ की परंपरा अलग होती है, वहाँ की सभ्यता माहौल अलग होता है, वहाँ जीने का ढंग, खाने का ढंग अलग होता है, सब कुछ डिफरेंट होता है। तुम कहते हो हमारे यहाँ तो ये नहीं होता, वो कहता हमारे यहाँ ये नहीं होता। अरे ये कैसी परंपरा है, तू कहते तेरी कैसी परंपरा है, हो गया शुरू कलेश। इसलिए हे नौजवान भाई बहनों, अगर तुम्हें प्रेम भी करना हो तो पहले कास्ट पूछो फिर प्रेम करो। तेरी कास्ट का हो तो कर, और नहीं है तो एक तेरी कास्ट का है, वो है मेरा कन्हैया, उससे सच्चा प्यार कर ले, तेरा बेड़ा पार हो जाए। तो अगर किसी को बुरा लगा हो नौजवानों को तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। यथार्थ में मैं यहां बैठकर तो सिर्फ आपका भला चाहता हूं, मेरा तो कोई न तो कोई लाभ है और ना कोई हानि। एक ही स्वार्थ है, कहीं तेरी वजह से तेरे माँ बाप को सर न झुकाना पड़ जाए, बस। और जब तेरी वजह से तेरे माँ बाप को सर नहीं झुकाना पड़ता तो तू सीना ठोक के कहेगा हाँ मैं अपने माँ बाप की सपूत औलाद हूं। और उस दिन मेरा कन्हैया भी तुझसे खुश हो जाएगा कि हाँ मैंने किसी सपूत को पैदा किया है, कपूत को नहीं। और फिर तेरी जिंदगी में कभी दुख नहीं होंगे, खुशियों के बाग बगीचे पुष्प खिले रहेंगे तेरे आगे।